बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों में एक दोस्त का कमेंट आया हुआ था कि जानवरों में जो मोशन लग जाते हैं उसका क्या इलाज है, क्या इलाज करना चाहिए। पहले भी वैसे मैं इस बात पर ये बात कर चुका हूँ एक वीडियो में कि दोस्त जो हैं वो पुरानी वीडियोस या फिर सर्च करके देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो उनके सामने आ जाती है। उन्हीं चीज़ों को ओपन करके देख लेते हैं कि ये उनके मुतलका है या नहीं है। तो भाई, अगर आप चेक करेंगे तो आपको हर किस्म का इलाज जो है, मेरे ख्याल से आपको हर किस्म का इलाज, हर मर्ज़ का इलाज आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो मेरी खुद की तकरीबन 8-10 के करीब करीब वीडियोस बनी हुई हैं जो कि सिर्फ डायरिया से रिलेटेड हैं। डायरिया की किस्में क्या हैं वगैरह वगैरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो वीडियोस बनी हुई हैं। सारी वीडियोस में तफसीली इलाज मर्ज़ जो है उसकी तफसील और इलाज बताया गया है। इसके बावजूद मैंने सोचा कि आज मज़ीद जो प्रोडक्ट जितने भी हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, देसी हैं या फिर कह लें कि एक जो मतलब हकीमी नुस्खे हैं या फिर जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो मतलब जो हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ख्वाह वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे। तो दोस्तों, आइए बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इलाज बताने से पहले, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको कम अज़ कम आपके जानवर का मतलब कि इतना पता होना चाहिए कि उसको डायरिया लगने की वजह क्या बनी है। बाज़-औक़ात होता है जानवर कोई जहरीली चीज़ खा लेता है, बाज़-औक़ात होता है जानवर की खुराक चेंज कर दी गई होती है, जानवर को उस वजह से डायरिया लग जाता है। बाज़-औक़ात होता है कि हमने जानवर की डिवर्मिंग नहीं की होती और जो वर्म्स इन्फेस्टेशन हो जाती है, जानवर में कीड़ों का लोड बढ़ जाता है जिसकी वजह से जानवर को डायरिया लग जाता है। अब दोस्तों, हमें इस चीज़ का पता कैसे चलेगा कि जानवर में ये प्रॉब्लम बनी क्यों है। दोस्तों, जब भी जानवर को डायरिया लगता है वर्म्स की वजह से, कीड़ों की वजह से, तो उसकी हमें सिर्फ हिस्ट्री से पता चलता है कि इसको लगभग कितना टाइम हो गया है डिवर्मिंग करवाए हुए। इस चीज़ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जानवर की डिवर्मिंग जो है उसकी बेसिस पर तो नहीं जानवर को डायरिया लगा हुआ। और अगर तो हम कहते हैं कि जानवर ने कोई जहरीली चीज़ खा ली तो जानवर के मुंह से झाग जो है ये ज़रूर आती है और उसमें आपको टेम्परेचर में भी फ़र्क नज़र आता है। और एक है कि जानवर की खुराक तब्दीली। दोस्तों, इसका मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसा होगा कि जिसको ना पता चल सके कि मैंने कल परसों या एक हफ़्ता पहले क्या खुराक थी और आज मैं क्या खुराक डाल रहा हूँ। हर बंदे को पता होता है। इसके अलावा दोस्तों, कोई मौसमी वजूहात बन जाती हैं जिनकी वजह से जानवर में ये प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों, अगर तो जानवर कोई जहरीली चीज़ खा लेता है तो उसके लिए साथ में आपको एट्रोस्टार या एट्रोपिन सल्फेट ये जो है आपको लगाना ज़रूरी होता है। ये लगा देते हैं तो उससे जानवर में जो जहरीले असरात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, तकरीबन ख़त्म ही हो जाते हैं। अगर डिवर्मिंग का इशू है तो आप कोई भी अच्छा सा डिवर्मर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे मैं रिकमेंड करूं तो भाई, रिकमेंड करने से बेहतर है कि आप वीडियोस जो हैं सर्च करें, आपको पता चले कि कौन सा डिवर्मर जो है उसकी पोटेंसी क्या है, क्या सूरत हाल है, किस किस्म के कीड़े जो हैं उनको ख़त्म करता है, हमारे जानवर में उसका फ़ायदा है भी या नहीं। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर दोस्तों बात करें दूसरी किस्म के जितने भी डायरियाज़ हैं उनमें हमने जानवरों का हल क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, मार्केट में आते हैं, कह लें कि जो वेटरनरी मेडिसन है, मेडिसन जो है वो क्या क्या है। दोस्तों, उसमें कुछ सिरप्स हैं और कुछ टैबलेट्स हैं। सिरप्स में स्कोर एक्स आ जाता है, पैक्लिन एस आ जाता है, नो स्कोर आ जाता है, ये एंटी डायरियल्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पाउडर कह लें या फिर टैबलेट्स कह लें, उसमें फ्लूमिक्विन आ जाता है, क्योलिन पाउडर आ जाता है और डायरोबान पाउडर आ जाता है। इनके अलावा दोस्तों, इंजेक्शन की शक्ल में आता है सल्फा ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन हैं वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं डायरिया में। उनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो आप पर ओरल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी कि बजरिया मुंह भी आप जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं और इंजेक्शन की हालत में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं जो देसी हकीमी नुस्खे या हकीमी चीज़ें जो हैं या फिर जो कह लें कि लोगों के बनाए हुए नुस्खे हैं, उनमें क्या क्या आता है।
एक तो दोस्तों सबसे पहले उसमें आ जाता है चुअरका, 4 अर्क इसमें मौजूद होते हैं। इस पर मेरी वैसे मैंने ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ इसी चीज़ के मतलब एक और वीडियो में। इसके अलावा सौंफ का जो अर्क होता है वो भी दोस्तों बहुत अच्छा रिज़ल्ट रखता है इस चीज़ में। इसके अलावा जामुन के पत्ते, जिसको हम जम्मू कहते हैं पंजाबी में, जामुन के पत्ते जो होते हैं उनका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। इसके अलावा जो चाय होती है, पत्ती जिसको हम कहते हैं, इस पर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर लिंक से नहीं भी देखना चाहते तो भाई चैनल विज़िट करें, बिल्कुल लास्ट वाली वीडियो वही है। जो चाय वाली पत्ती है वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, उससे भी जानवर का जो कह लें कि डायरिया है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट्स आप इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे, अच्छे भी हैं, आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो जानवर में डायरिया से रिलेटेड आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। डायरिया की जो किस्में हैं तकरीबन 2-3 मैंने उनके मतलब आपको बता दिया है कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हमने क्या करना है और ये प्रॉब्लम आती है तो हमने क्या करना है। तो आप दोस्तों ये इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपके जानवर जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। अभी ये नहीं करना कि आपने सारे प्रोडक्ट्स ही एक साथ लाकर इस्तेमाल करवाना शुरू कर देने, कोई एक प्रोडक्ट जो है उसको चूज़ करके इस्तेमाल करवाएं, बशर्त ये कि आपको पता हो कि आपके जानवर को प्रॉब्लम बनी कैसे है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।